त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाणसुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी को विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए प्रस्पान करते हैं विजय एकादशी की पावन एवं पौराणिक व्रत कथा और एकादशी मैया की आरती। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए, आपका बड़ा उपकार होगा मुझ पर। भगवान श्री बोले, हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश कराने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जो 14 वर्ष का वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन भी किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर अब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे? श्री लक्ष्मण जी ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। ब्रह्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वग्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपया करके समुद्र पार कराने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण यहाँ आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी या तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखें, वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर से जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर
उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषियों के कथनानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्य पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए श्रोताओं, अब करते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी, मता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, पौष के कृष्ण पक्ष की सफल नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, नाम षटीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में हो, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बथरूनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी मैया, जय एकादशी,
पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की सुखनाशक मैया। पावन मास में करूँ विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन्मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्गवासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी मैया जय एकादशी। प्रेम से बोलिए प्रिय भक्तगणों, जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी माता की जय। श्रोताओं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय एकादशी माँ। फिर मिलते हैं आपसे अगली कथा में, जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।